गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी एक बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया था, लेकिन मां ने नरेंद्र मोदी का पालन पोषण साधारण तरीके से किया। तब कोई क्या जानता था कि नरेंद्र मोदी एक दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में यह सत्ता संभालेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट देखिए आप। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के गुजरात के वडनगर में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र बचपन से ही बेहद मेहनती थे। स्कूल में पढ़ाई करते तो घर आकर परिवार की आजीविका के लिए कामकाज में हाथ बटाते थे। राजनीति की ओर इनका रुझान बचपन से ही था, लेकिन साथ ही इनमें कुछ बैरागी भाव भी था। इसी वजह से उन्होंने युवा अवस्था में परिवार को छोड़कर राजनीति में स्नातक करने के साथ साथ इन्हें संघ का साथ मिला और ये संघ परिवार से जुड़ गए। एक समर्पित स्वयंसेवक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दशकों तक समाज के लिए काम किया। यहीं से इनका जुड़ाव राजनीति से हुआ और ये अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं के संपर्क में आए और पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहे। संघर्षों की जिस कसौटी पर नरेंद्र मोदी तपते रहे, उसने उनकी शख्सियत को गढ़ डाला। उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता को पैदा किया। उनके समर्पण भाव को परखा गया। कई मोर्चे पर उन्होंने खुद को साबित भी किया। पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए उनके प्रवृत्ति को परखा गया और आखिरकार पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और इस तरह से वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किए गए। उनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि वो एक बार नहीं बल्कि 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। साल 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी ने उनका नाम फाइनल किया तो यहां भी उन्हें सफलता मिली। 2014 और 2019 के चुनाव में उन्हें शानदार सफलता मिली। जीवन में ये मुकाम दरअसल उनकी इसी तरह के संघर्षों को परिलक्षित करती है। यहां से जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ इसी तरह की बातचीत के दौरान मोदी अपने निजी जीवन के पहलुओं को साझा करते हुए भावुक हो गए थे। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने कितना कष्ट उठाया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितना देशवासियों को भरोसा है, उतने ही भरोसे के साथ वो सरकार की संस्थाओं के साथ भी चलते हैं। जन जन को प्रोत्साहित करते रहना, उनसे बेहतरीन काम लेना उनकी प्रवृत्ति में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत और उनकी नेतृत्व क्षमता ऐसी रही है कि बिना ब्रेक के उन्होंने अपने राजनीतिक नेतृत्व में 21 साल पूरे कर लिए। वो एक प्रखर वक्ता, एक रणनीतिकार, एक अन्वेषक, एक दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे दूरदर्शी भी हैं, जिन पर ये पूरा देश एतबार करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा और उपलब्धियों के बारे में। गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने अपने दमदार राजनीतिक छवि से न केवल गुजरात की जनता का दिल जीता है, बल्कि देशवासियों का भी एक विश्वास कायम किया है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह नाम आज पूरी दुनिया में भारत का राजनीतिक परिचय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना दमदार व्यक्तित्व है, उतनी ही दमदार है दुनिया में उनकी धमक। इसके बूते आज भारत विश्व मानचित्र पर कई मायनों में अपनी दमदार उपस्थिति रखता है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी को पहले प्रदेश और फिर अब देश का नेतृत्व करते हुए 2 दशक यानी कि 21 साल पूरे हो चुके हैं। गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने अपनी दमदार राजनीतिक छवि से न केवल गुजरात की जनता का दिल जीता, बल्कि देशवासियों के दिल में भी अपने प्रति विश्वास पैदा करते रहे। हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राजनीतिक जगत के विचारकों के बीच नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में रहा है कि उन्हें चुनौतियों से टकराने और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहने की अद्भुत क्षमता रही है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो पद संभालते ही उन्हें एक बड़ी चुनौती से दो चार होना पड़ता है। भुज विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। गुजरात को इससे बड़ा झटका लगा। ऐसा लगा था मानो गुजरात को वापस खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन यहां मोदी ने हताशा भरे माहौल में भी वाइब्रेट गुजरात का नारा दिया। एक नई ऊर्जा के साथ इसके लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिशें पूरी तेजी से की गईं। इस प्रयास में राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी मदद की। बाद में गुजरात बिजली उत्पादन जैसे कई मोर्चे पर आत्मनिर्भर हुआ और इस तरह विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी और इन प्रयासों से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में इस तरह आए कि गुजरात में 4 बार लगातार मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2013 में लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां से नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व को एक नया आयाम मिला। साल 2014 के चुनाव हुए और मोदी की ख्याति ऐसी रही, न सिर्फ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए, बल्कि उनकी ख्याति की लहर ऐसी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय रच दिया। मोदी के साथ देश ने भी एक नए बदलाव का सपना देखा। प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के अंदाज बरकरार रहे। देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद की दहलीज पर पहुंचे तो उसे अपने सर माथे पर लगाया। उसके सजदे को देश ने भी अद्भुत दृष्टि से देखा। लेकिन अभी तो ये वो दहलीज थी जहां प्रवेश करने के बाद उन्हें वो करना था जिसका सपना उन्होंने चुनाव से पहले देश को दिखाया था और एक नया हिंदुस्तान देने का वादा किया था। आगे उनके सामने कई बड़े पड़ाव थे जिन्हें परास्त कर उन्हें न केवल देश स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की एक नई पहचान गढ़नी थी। डगर कठिन थी, लेकिन हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद और मजबूत। और यही वजह थी जिसके दम पर मोदी सेवा और समर्पण का भाव रखते हुए पूरी दुनिया में विख्यात हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक सफर में एक मजबूत इरादे के साथ हमेशा से आगे बढ़ते गए। उनके पास कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आईं, लेकिन उनके कदम कभी नहीं डगमगाए। जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो गरीबों से लेकर हर जरूरतमंदों के लिए कई बड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसी बीच LAC से चीन को खदेड़ना हो या फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर बार प्रधानमंत्री की भूमिका में नरेंद्र मोदी खरे उतरे। ये रिपोर्ट देखिए आप। साल 2014 केंद्र में सत्ता की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही तेजी बरकरार रखी। उन्हें लेकर यह चर्चा रही
कि वो कभी काम से छुट्टी नहीं लेते। काम को लेकर उनके इसी पैने अंदाज की झलक देश देखने वाला था। जिस दौर में नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान संभाली, वहां कई समस्याएं राजनीतिक विरासत के तौर पर हासिल हुई। उन्होंने तय किया कि केंद्र में पुराने तौर तरीकों को पलट देंगे। उन्होंने किया भी ऐसा, और पुरानी रीतियों नीतियों को ढोने की बजाय उन्होंने एक नए परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन यहां चुनौती यह थी कि उन्हें काम बेहद तेजी के साथ करने थे। लिहाजा सत्ता संभालने के कुछ वर्षों में ही उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जन धन योजना, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजना जैसी अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया। ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने देश के आम जनमानस को लाभान्वित तो किया ही, साथ ही इसे देश में रहन सहन के तौर तरीकों को भी काफी हद तक बदलने में सहायक भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा एक ऐसे मुखर नेता के तौर पर होती है जिन्होंने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद लाल किले की प्राचीर से अपने पहले ही संबोधन में देशवासियों से यह अपील कर डालने की हिम्मत दिखाई कि देश को खुले में शौच मुक्त बनाना है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ स्वच्छता गृह की मुहिम भी छेड़ी और खुद भी कई मौकों पर हाथ में झाड़ू थाम देशवासियों को यह संदेश देते दिखाई दिए कि स्वच्छता के लिए हर आम खास को व्यक्तिगत प्रयास करने होंगे। या उन्होंने खास तौर पर यह एहसास कराने की कोशिश की कि देश में बदलाव की मुहिम, जिसका जिम्मा सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में जितने मुखर रहे, उससे कहीं ज्यादा सक्रियता उनकी बाहर नजर आई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश की छवि दुनिया में एक नए अंदाज, एक नए तेवर वाले हिंदुस्तान के तौर पर हुई। दुनिया की शक्तियां भारत की वैश्विक अहमियत को पहले से कहीं ज्यादा महसूस करने लगी। कई मायनों में दुनिया ने भारत की ओर एक नई उम्मीद से देखना शुरू किया। ये मोदी सरकार की कूटनीतिक विजय ही थी कि कई मोर्चों पर भारत को चीन और पाकिस्तान के विरोध पश्चिमी महाशक्तियों का साथ हासिल हुआ। पाकिस्तान को उसकी आतंकी गतिविधियों में सहयोग और उस आतंकवाद का प्रयोग भारत के खिलाफ करने की वजह से उसे FATF की ग्रे सूची में डाला गया। भारत को इस दौर में कई साहसिक फैसले लेते हुए भी देखा गया। मोदी शासन में ही सेना ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। उरी हमले के जवाब में भारत ने साल 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर और साल 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सन्न कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भारत की ओर ऐसे एक्शन की कल्पना भी न की थी। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था। मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने बड़ा प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास कि मैं
फुल सिक्योरिटी चाहता था। आखिरकार ऑपरेशन तय हुआ। कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया, और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। इसी कड़ी में पिछले दिनों एलएसी पर जिस तरह से हालात पनपते हुए दिखाई दिए, उस पर विराम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक दबाव ने ही लगाया। और ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी भारत को दुनिया की कई बड़ी शक्तियों का साथ मिलता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कई बड़े और कड़े फैसले लिए जो पिछली सरकारों में सिर्फ टाले जाते रहे। जीएसटी लागू करना हो या फिर नोटबंदी जैसे कड़े फैसले, 3 तलाक की कुप्रथा पर विराम लगाना हो या फिर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसलों से देश को यहां पर चकित कर दिया। और वहीं कोरोना जैसे महासंकट से देश को उबारने में भी नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट देखिए आप। देश में शासन की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ इस तरह की चुनौतियां भी रहीं, जिससे लेकर आगे उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन ये फैसले ऐसे फैसले थे जो दशकों से भारत के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो रहे थे, और इस पर फैसला करने से या तो अब तक की सरकारें कतराती रहीं या फिर उसे जानबूझकर नजरअंदाज करती रहीं। लेकिन ऐसे नासूर को उखाड़ फेंकने का जिम्मा मोदी सरकार ने न सिर्फ उठाया बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाया। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन को कुछ ऐसे बड़े फैसलों के लिए ही जाना जाता है जिस पर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इन्हीं में से एक फैसला साल 2017 में जीएसटी को लागू करवाना। साल 2018 में मोदी सरकार ने दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत आयुष्मान भारत योजना के नाम से की। साल 2019 में मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई। बीजेपी से मुस्लिम समाज के बड़े सुधार की नींव मानती है। साल 2019 में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया, जिससे राज्य का विशेषाधिकार खत्म हो गया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को जोरदार झटका दिया। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने इस गंभीर विवाद के कानूनी समाधान का बीजेपी का पुराना वादा भी याद कर दिया। यह दुनिया में प्रधानमंत्री के बढ़ते प्रभाव का ही असर रहा कि अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को साल 2013 में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियां मिली। मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। दुनिया के कई देशों ने उन्हें बड़े और प्रतिष्ठित अवार्डों से नवाजा। इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और एक स्वच्छ भारत को महात्मा गांधी का सपना बताया। काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पीएम मोदी ने 2016 में देश में नोटबंदी लागू की तो पूरे देश में कष्ट सहते हुए सरकार का साथ दिया। हालांकि इस फैसले पर सरकार को भी विपक्ष की बहुत तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। देश में से लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए और सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी। मोदी सरकार ने देश को एक ऐसा सपना दिखाया जिसमें यह बताया गया कि भारत अब अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित होने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। इसे लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की लॉन्चिंग की गई। महामारी से प्रभावित वंचित तबके के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाने से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और श्रम एवं कृषि क्षेत्रों में लंबी सुधारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी ने कई बड़े और साहसिक कदम उठाए।
प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई ज़बरदस्त कदम उठाए हैं, क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, लेकिन उनके परिणाम कितने अच्छे हुए हैं इसका मूल्यांकन अभी होना बाकी है। फिर भी लोगों को जो सीधे लाभ मिले हैं उनके शासन की वजह से, उसी का परिणाम है कि उनको स्पष्ट बहुमत पिछले चुनाव में 2019 में मिला। इस मायने में उनकी शासन पद्धति काफ़ी सफल और काफ़ी प्रभावशाली है। हालांकि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में भी कई बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन उन दिनों भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था और प्रधानमंत्री इतने हतप्रभ दिखाई पड़ते थे कि लोगों ने उनको बदल दिया। लेकिन इस समय शक्ति का केंद्र नरेंद्र मोदी है और मोदी चाहें तो इस देश को 21वीं सदी का महानायक बना सकते हैं। उनके हाथ में है, बशर्ते कि वे लोगों से सलाह मशवरा करें, उचित लोगों को अपने साथ रखें, उनका साहचर्य पाएं और मार्गदर्शन लें। ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े एक्सपेरिमेंट करने और बड़े फैसले करने के लिए जाने जाते हैं और इसी क्रम में उन्हें कई बार कड़ी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उनके कदम विचलित नहीं हुए। उनके इसी अंदाज पर देश का भरोसा उनमें और गहरा हुआ। शायद यही कारण रहे कि साल 2019 के आम चुनाव में मोदी ने सत्ता की दूसरी पारी और ज्यादा बड़े अंतर से जीती। वहीं साल 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया, तो मानो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो गई। लाखों लोगों के काम धंधे चौपट हो गए और नौकरियां चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देकर एक बार फिर अपनी सेवा और अपने समर्पण वाला भाव दिखाया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही कोरोना जैसे महासंकट पर वैक्सीनेशन की बड़ी चोट पड़ी और आज उसी की बदौलत देश एक बार फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है और कोरोना जैसे महासंकट से उबरने में कामयाबी हासिल कर रहा है। और यही वजह है कि आज भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में देखने को मिलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी सेवा समर्पण ने भारत की पहचान दिलाई है, जिसकी हमेशा से वो हकदार था। इसी के साथ आज के हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।